नमस्कार दोस्तों। हम बात करेंगे मैथमेटिक्स और अप्लाइड मैथमेटिक्स सब्जेक्ट के बारे में, जो कि CUET के पेपर में एक सब्जेक्ट है सेक्शन 2 में। तो उससे पहले कि हम बात करें सिलेबस के बारे में, हम ये बताना चाहते हैं कि हम एक जल्दी CUET के पार्ट फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड की टेस्ट सीरीज़ शुरू करने वाले हैं और उसकी जानकारी हम अपनी यूट्यूब चैनल पे ही देंगे। और नीचे कमेंट बॉक्स में हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, आप उसको सब्सक्राइब करके कर सकते हैं, जिससे कि आपको वहाँ पे डेली क्विजेस और डेली जो भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स हैं एंड जो डेली अपडेट्स रिगार्डिंग हैं वो मिल सके। तो आइए हम अब बात करते हैं मैथमेटिक्स के CUET के एक सब्जेक्ट के सिलेबस की। सो देखते हैं मैथमेटिक्स के सिलेबस में क्या क्या है CUET के पेपर में। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसमें कि दो सेक्शन है, सेक्शन ए एंड सेक्शन बी। और सेक्शन बी में भी दो पार्ट हैं, B1 एंड B2। एंड सेक्शन ए में 15 क्वेश्चंस आएंगे और वो सबको करना होगा। और सेक्शन बी में B1 में 35 क्वेश्चंस, उसमें से आपको 25 क्वेश्चंस करने होंगे। और B2 में से 35 क्वेश्चंस होंगे, उसमें से 25 क्वेश्चंस करने होंगे। क्योंकि जैसे आपको पता है कि 50 क्वेश्चन में से हमको 40 क्वेश्चन ही इस पेपर में सब्जेक्ट में अटेम्प्ट करना है। सो देखते हैं सेक्शन ए में क्या क्या है। सेक्शन ए में एक्चुअली में जब देखते हैं तो सबसे पहला टॉपिक अलजेब्रा का है। अलजेब्रा में भी यहाँ पे मैट्रिसेस एंड टाइप ऑफ मैट्रिसेस पढ़नी है आपको। दूसरा इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स पढ़ना है। सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के बारे में पढ़ना है। फिर दूसरा टॉपिक है अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस। तीसरा है डिटर्मिनेंट्स। चौथा है इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स, सॉल्विंग अ सिमिलर क्वेश्चंस यूजिंग मैट्रिक्स मेथड। सो जो मैट्रिक्स है, पहला जो टॉपिक है अलजेब्रा का, उसमें मैट्रिक्स से रिलेटेड हमें पढ़ना है। फिर दूसरा आ जाता है कैलकुलस। कैलकुलस में हमको कहाँ से कहाँ तक पढ़ना है? हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स पढ़ने हैं, टेंजेंट्स पढ़ने हैं, नॉर्मल्स पढ़ने हैं, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शंस पढ़ने हैं, मैक्सिमा एंड मिनिमा पढ़ना है। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक तो एक तरह से हम मैक्सिमम मिनिमम हो जाता है और टेंजेंट नॉर्मल हो जाते हैं। फिर तीसरा है इंटीग्रेशन एंड इट्स एप्लीकेशन। उसमें हमको इंडेफिनिट इंटीग्रल ऑफ सिंपल फंक्शंस, इवेल्यूएशन ऑफ इंडेफिनिट इंटीग्रल्स पढ़ना है, डिफिनिट इंटीग्रल्स भी पढ़ना है। फिर जो इंटीग्रल्स का एप्लीकेशन है उसको पढ़ना है। एरिया अंडर कर्व पढ़ना है, ज़्यादा नहीं पढ़ना है, एरिया अंडर कर्व जो भी इंटीग्रेशन में आता है उसको पढ़ना है। फिर चौथा टॉपिक है डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन में ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ना है। उसके बाद फार्मूलेटिंग एंड सॉल्विंग ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशंस विद वेरिएबल सेपरेबल का जो मेथड होता है वेरिएबल सेपरेबल का, उसके थ्रू पढ़ना है। और पांचवा टॉपिक है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस। इसमें प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में रैंडम वेरिएबल्स की प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड चीज़ें पढ़नी है, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ द रैंडम वेरिएबल्स पढ़ना है, और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ रैंडम वेरिएबल और वेरिएंस पढ़ना है। फिर बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन भी पढ़ना है यहाँ पे, ये भी जो कि इसमें सबसे इम्पोर्टेंट यही हो जाता है, बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन, स्टैंडर्ड डेविएशन। और फिर आगे है लीनियर प्रोग्रामिंग बननी है। लीनियर प्रोग्रामिंग में क्या है? मैथमेटिकल फार्मूलेशन ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स। सिंपल है कि कोई भी प्रॉब्लम दी होगी उनको हम लीनियर फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फिर आगे है ग्राफिकल मेथड ऑफ सोल्यूशन फॉर प्रॉब्लम इन टू वेरिएबल्स। फिर है फिजिबल एंड इनफिजिबल रीजन्स। फिर है ऑप्टिमल फिजिबल सोल्यूशन। अब ये है हमारा पार्ट 1 का, सेक्शन ए का है। ये सबको इम्पोर्टेंट है, सबको इसको पढ़ना पड़ेगा। और इससे जो क्वेश्चंस आएंगे वो टोटल 15 क्वेश्चन होंगे, वो सबको अटेम्प्ट करना होगा, चाहे वो स्टूडेंट मैथमेटिक्स पढ़ा हो या अप्लाइड मैथमेटिक्स पढ़ा हो। अब सेक्शन बी में B1 और B2 में से 25 क्वेश्चन करने हैं आउट ऑफ 35। उसमें से कोई भी एक सेक्शन आपको करना पड़ेगा। अब जैसे कि कोई मैथमेटिक्स पढ़ा है तो वो सेक्शन B1 करेगा 12th में, और जो अप्लाइड मैथमेटिक्स पढ़ा है क्लास 12th में
वो अप्लाइड मैथमेटिक्स का सेक्शन पड़ेगा। सो देखते हैं अप्लाई सेक्शन B1 का जो मैथमेटिक्स है उसमें क्या क्या है। उसमें सबसे पहली यूनिट है रिलेशंस एंड फंक्शंस, यानी कि फंक्शंस के बारे में, रिलेशंस के बारे में पढ़ेंगे। और कि टाइप ऑफ रिलेशन क्या है, जैसे कि रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, इक्विवेलेंस रिलेशन, वन टू वन, ऑन टू फंक्शन, कंपोजिट फंक्शन, जैसे कि जियो, एफ ओ जी, ऑल दिस फंक्शन, इनवर्स ऑफ फंक्शन, बाइनरी ऑपरेशन भी पढ़ने पड़ेंगे। अब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी पढ़ना है आपको। ओके, उसमें वही है कि डोमेन है, रेंज है, प्रिंसिपल वैल्यू, ब्रांचेज हैं, ग्राफ भी उनका पढ़ना पड़ेगा, उनकी एलिमेंट्री प्रॉपर्टी क्या है वो भी पढ़ना पड़ेगा। ये तो हो गया पहला फंक्शन, रिलेशन फंक्शन में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ने हैं और बेसिक कंसेप्ट पढ़ना है रिलेशन फंक्शन का। फिर आ जाते हैं यूनिट 2 में अलजेब्रा है। अलजेब्रा में क्या है, मैट्रिसेस पढ़नी है। मैट्रिसेस में वही कंसेप्ट उसका, कितने टाइप की है, कौन जीरो मैट्रिक्स ट्रांसपोज कैसे करते हैं, सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स निकालना, एडिशन मल्टीप्लिकेशन मैट्रिसेस का, स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस, सिंपल प्रॉपर्टी जैसे कि एडिशन मल्टीप्लिकेशन, इल्ट स्केलर मल्टीप्लिकेशन भी होता है। तो ये सब है, इनके बारे में पढ़ना है आपको। कुल मिला के मैट्रिसेस पढ़नी है। फिर उसके बाद डिटर्मिनेंट्स पढ़ने हैं। अब डिटर्मिनेंट्स में अप टू 3 into 3 ही मैट्रिक्स पढ़नी है। उसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, कोफैक्टर, माइनर, ये सब चीज़ें निकालना आपको पता होना चाहिए, इसके बारे में पढ़ना है। और फिर डिटर्मिनेंट्स के आगे हम उसमें लीनियर इक्वेशंस जो आते हैं मैट्रिसेस का यूज करके सॉल्व करते हैं, 3 वेरिएबल्स इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं, उसको भी पढ़ना है। फिर आगे है यूनिट 3। यूनिट 3 में कैलकुलस पढ़ना है। कैलकुलस में पहला पार्ट है कंटिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी, ये तो आपको पता ही होगा, आप पढ़े होंगे तो। सो उसमें भी लॉगरिथमिक फंक्शन है, एक्सपोनेंशियल है और डेरिवेटिव्स है, जैसे कि लॉग एक्स एंड e⁻x का। उसके बाद जो है सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स भी पढ़ने हैं, रोल्स एंड लैंग्वेज, मीन वैल्यू थियरम भी पढ़ना है। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये समझ लीजिए, यहाँ से क्वेश्चन आएगा रोल्स एंड लैंग्वेज मीन वैल्यू थियरम से। ओके, विदाउट प्रूफ एंड उनका जियोमेट्रिकल जो एप्लीकेशन होता है उससे भी क्वेश्चंस आएगा, लेकिन ये दोनों थ्योरम है, इनको पढ़ के रखिएगा आप। फिर आगे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, इस डेरिवेटिव का आपको एप्लीकेशन पढ़ना पड़ेगा। एप्लीकेशन में कि रेट ऑफ चेंज, इंक्रीज डिक्रीज फंक्शन है, टेंजेंट है, नॉर्मल है, मैक्सिमा मिनिमा है। मैक्सिमा मिनिमा से जैसे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं उसको पढ़ना है। सो और टेंजेंट है, नॉर्मल है, इससे भी रियल लाइफ सिचुएशन से जो भी क्वेश्चन बनेंगे। फिर अब आ जाते हैं इंटीग्रल्स पे। ये कुछ इंटीग्रल्स दिए हैं, इन्हीं टाइप के पढ़ने हैं, जैसे कि इंटीग्रल dx/x² प्लस माइनस ए स्क्वायर है, 1/√x² प्लस माइनस ए स्क्वायर, इंटीग्रल dx/a² माइनस एक्स स्क्वायर। इसी तरह से जो भी यहाँ पे जो जो जितने भी इंटीग्रल्स दिए हुए हैं इन्हीं का पढ़ना है, जैसे कि इंटीग्रल √x² माइनस ए स्क्वायर dx है, या √ax² प्लस bx प्लस cx का इंटीग्रल है, या √px प्लस q ब्रैकेट में √ax² प्लस bx प्लस c dx का इंटीग्रल है, निकालना है। या फिर जैसे कि px प्लस q अपान √ax² प्लस bx प्लस c का इंटीग्रल निकालना है। ये इसी तरह का इंटीग्रल होगा, ये हूबहू, इनको आप प्रैक्टिस कर लीजिए, बस नंबर्स चेंज होंगे आपके, ये समझ लीजिए। और ये प्रैक्टिस करिए, इसमें से कम दो तो आने ही हैं, एक दो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और फिर कैलकुलस का जो बेसिक थ्योरम है उसको देखना पड़ेगा, और इंटीग्रल का जो यूज है एरिया निकालने में, सर्किल का, पैराबोला का, जो भी है कर्व का, कर्व अंडर एरिया निकालना है तो वो पूछेगा आपसे, तो इसको ध्यान रखिएगा। उसके बाद है पांचवा डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन में जैसे कि dy/dx प्लस py = q, और dx/dy प्लस p = q, ये दो फॉर्म है, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे, वो आपको पढ़ने होंगे, और रियल लाइफ प्रॉब्लम्स को पढ़ना होगा, और ऑर्डर डिग्री जो भी हैं उनको पढ़ना है आपको।
होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन फर्स्ट और फर्स्ट डिग्री का पढ़ना है, ये जान लीजिए, ये इंपॉर्टेंट बात है कि होमोजीनियस इक्वेशन फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री का पढ़ना है। सो ये दिया हुआ है, इस ये है आपका। उसके बाद जो है यूनिट 4 है। यूनिट 4 में क्या है? यूनिट 4 में आपको वेक्टर्स एंड थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री के बारे में पढ़ना है, वेक्टर्स के बारे में पढ़ना है। वेक्टर्स क्या होते हैं, स्केलर क्या होते हैं, डिफरेंस क्या होता है उसमें, वेक्टर्स में मैग्नीट्यूड क्या है, डायरेक्शन क्या है वेक्टर की, और उसके डायरेक्शन की कोसाइन क्या है, टाइप क्या है, ठीक है। उसके बाद जो वेक्टर के मल्टीप्लिकेशन है उसके बारे में पढ़ना है, स्केलर का है उसके बारे में पढ़ना है, प्रोजेक्शन है, वेक्टर का प्रोडक्ट है, लाइन वेक्टर क्या है, इस स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है, ये सब चीज़ें वेक्टर में उसको पढ़ना है। फिर थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री है। थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री से भी क्वेश्चंस आएंगे, इसमें सिलेबस में हमारे दिया हुआ है। उसमें भी डायरेक्शन कोसाइन रेशियो ऑफ लाइन ज्वाइनिंग टू पॉइंट्स है, कार्टेशियन प्रोडक्ट है, वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन है, को प्लेनर एंड स्क्यू लाइन्स है, शॉर्टेज डिस्टेंस बिटवीन टू लाइन्स है। उसके बाद वेक्टर इक्वेशन इन प्लेन है, एंगल है टू लाइन के बीच का, टू प्लेन के बीच का, लाइन एंड प्लेन के बीच का, तो ये है। और डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम ए प्लेन, ये इंपॉर्टेंट जो चीज़ें हैं इनको देख लीजिएगा कि डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम अ प्लेन, और एंगल बिटवीन टू लाइंस, बिटवीन टू प्लेन्स एंड बिटवीन अ लाइन एंड अ प्लेन, ये कुछ इंपॉर्टेंस है इसमें थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री में, जो उसको आपको खास ध्यान देना होगा, उस पर फोकस रखना होगा, इससे क्वेश्चंस आएगा। अब आगे आता है यूनिट 5 में लीनियर प्रोग्रामिंग। लीनियर प्रोग्रामिंग कितने तरह की होती है, उसका मैथमेटिकल फार्मूलेशन क्या होता है, उसको हम कोई भी दिया हुआ है, प्रॉब्लम्स दी हुई उसको लीनियर प्रोग्रामिंग में कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ग्राफिकल मेथड में सोल्यूशन कैसे दो वेरिएबल का निकाल सकते हैं, तो ये है। अब प्रोबेबिलिटी है। प्रोबेबिलिटी में क्या है? मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के बारे में पूछेगा, इंडिपेंडेंट इवेंट्स के बारे में पूछेगा, और टोटल प्रोबेबिलिटी के बारे में पूछेगा, और बायर थ्योरम के बारे में पूछेगा। अब रैंडम वेरिएबल्स है, उसके बाद बर्नौली ट्रायल्स एंड बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशंस भी है, लेकिन ज़्यादा इंपॉर्टेंस वही है आपको, टोटल इंडिपेंडेंट एंड कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। ओके, फिर आ जाते हैं सेक्शन B2, जो कि अप्लाइड मैथमेटिक्स जिन स्टूडेंट ने पढ़ा होगा क्लास 12th में, उनको ये करना है। अब उसमें क्या है, उसमें ये है कि यूनिट 1 में जो है नंबर्स क्वांटिफिकेशन एंड न्यूमेरिकल एप्लीकेशंस है। उसमें भी जब ये पार्ट में जाते हैं, मॉड्यूलो अरिथमेटिक्स है, मॉड्यूलो कैसे करते हैं इंटीजर पे, उस पर यूज कैसे करते हैं, अप्लाई कैसे करते हैं। उसके बाद कॉन्ग्रुएंस मॉड्यूलो है, उसका भी सेम चीज़ है। एलिगेशन एंड मिक्सचर है, इसको पढ़ना है। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स है, जो भी रियल टाइम में न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स होती हैं हमारी लाइफ में, उनको हम मॉड्यूलो अरिथमेटिक्स से, कॉन्ग्रुएंस मॉड्यूलो अरिथमेटिक्स से, एलिगेशन और मिक्सचर से हम कैसे सॉल्व करेंगे, उसके बाद उससे क्वेश्चंस आएगा। फिर आगे है बोट एंड स्ट्रीम से। बोट एंड स्ट्रीम से कि अप स्ट्रीम में बोट जा रही है, डाउन में जा रही है, कब मिलेंगी या नहीं, कितने देर में जाएंगी, अ, एक धारा के विपरीत जा रही है, एक धारा के नदी के धारा के साथ जा रही है, ये सब चीज़ें हैं, अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम कहते हैं। तो उससे क्वेश्चंस आएगा। पाइप एंड सिस्टम सिस्टम से आएगा, जैसे कि कोई पाइप है जो कि किसी टैंक को 10 घंटे में भरती है, कोई दूसरी पाइप है वो 15 घंटे में भरती है, दोनों पाइप एक साथ चला दिया जाए तो कैसे कितने देर में भरेगी। इसी तरह के डिफरेंट डिफरेंट बस घुमा के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ये बहुत ट्रिकी, कुछ ट्रिक होते हैं उनको सॉल्व करने के लिए, और वो हो जाएंगे, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। रेस एंड गेम्स है, कंपेयर द परफॉर्मेंस ऑफ टू प्लेयर्स। ओके, डिस्टेंस टेकन, डिस्टेंस कवर्ड, वर्क डन फ्रॉम गिवन डेटा, इससे पूछेगा। ओके, पार्टनरशिप से क्वेश्चंस आएंगे कि दो पार्टनर हैं, किसी का लॉस हो रहा है, किसी का फायदा हो रहा है, कोई बिजनेस किया साथ में, उन्होंने इतना कैपिटल इन्वेस्ट किया, उन्होंने इतना किया, किसी ने 70% किया, या सपोज किसी ने 30% किया, तो इतना लॉस हुआ या इतना गेन हुआ, तो किसको कितना मिलेगा, ये सब चीज़ें हैं। उसके बाद न्यूमेरिकल इनइक्वालिटी से क्वेश्चंस आएगा। और फिर यूनिट 2 में अलजेब्रा है। अलजेब्रा में मैट्रिक्स है, टाइप ऑफ मैट्रिक्स है।
फिर इक्वलिटी या मैट्रिक्स है, ट्रांसपोज है, सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, इनके बारे में पूछेगा। फिर कैलकुलस है, कैलकुलस में हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स है, और उसके बाद मार्जिनल कॉस्ट एंड मार्जिनल रिवेन्यू अंडर डेरिवेटिव्स के बारे में पूछेगा। मैक्सिमा और मिनिमम से पूछेगा, ये समझ लीजिए ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें इससे क्वेश्चंस आता ही आता है। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन से क्वेश्चंस आएंगे, और उसके बाद मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशंस है, और फिर वेरिएंस है। उसके बाद अगली यूनिट है इंडेक्स नंबर्स एंड टाइम बेस्ड डेटा। इंडेक्स नंबर क्या क्या होते हैं, क्या क्या एवरेज टाइप ऑफ स्पेशल टाइप ऑफ एवरेज होता है। कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडेक्स नंबर, कंस्ट्रक्ट डिफरेंट टाइप ऑफ इंडेक्स नंबर, कैसे हम कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं इंडेक्स नंबर्स को। टेस्ट ऑफ एडिक्वेसी ऑफ इंडेक्स नंबर, अप्लाइड टाइम रिवर्सल टेस्ट है ये, इसको पढ़ना पड़ेगा, कैसे अप्लाई करते हैं टाइम रिवर्सल टेस्ट को, इसको आपको पढ़ना पड़ेगा। ये मेरे हिसाब से इम्पोर्टेंट है यूनिट। अब आगे वाली यूनिट है, उसमें इंडेक्स नंबर एंड टाइम बेस्ड डेटा तो आपने देख लिया। उसमें अब ये है कि टाइम बेस्ड डेटा में पॉपुलेशन एंड सैंपल पढ़ना पड़ेगा। ये बेसिकली कोई पॉपुलेशन दी हुई है, उसका सैंपल दिया हुआ है, उसके बारे में उसको एनालाइज करना है उस डेटा को। तो अलग अलग तरह के स्टेटिस्टिक्स के जो टर्म्स होते हैं, मीन मीडियम मोड या इस तरह की चीज़ें, तो उसको निकालना पड़ेगा कि डिफरेंट बिटवीन पॉपुलेशन एंड सैंपल, और रिप्रेजेंटेटिव सैंपल्स किसी भी पॉपुलेशन से निकालना। जैसे कि मान लीजिए एक रैंडम पॉपुलेशन दी गई, अब उनसे कह दिया गया कि इससे 60 वर्ष से ऊपर कितने लोग हैं, या 30 वर्ष से नीचे कितने लोग हैं, 25 से 30 के कितने लोग हैं, या 0 से 6 वर्ष के कितने बच्चे हैं। तो ये सब निकालना है, ये उससे निकालना होगा जो डेटा थी इस तरह से। अब पैरामीटर्स एंड स्टैट्स आज से आगे क्वेश्चंस जो भी है पॉपुलेशन में, स्टैटिस्टिक्स का यूज़ करना होगा। और जैसे कि सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, स्टेट सेंट्रल लिमिट थ्योरम लगा है, उसके बाद जो भी स्टेटिस्टिक्स के क्वेश्चंस होते हैं वो पॉपुलेशन बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। फिर अगली यूनिट है, उसको देखते हैं, उसमें है टाइम सीरीज है, और क्रोनोलॉजिकल डेटा का टाइम सीरीज है। कंपोनेंट ऑफ टाइम सीरीज, क्या क्या कंपोनेंट होता है टाइम सीरीज एनालिसिस एनालिसिस आएगा। उसके बाद अगली यूनिट है फाइनेंशियल मैथमेटिक्स। फाइनेंशियल मैथमेटिक्स में क्या क्या है, पहला पार्ट में परपेचुइटी सिंकिंग फंड्स के बारे में पूछेगा, वैल्यूएशन ऑफ बॉन्ड्स के बारे में पूछेगा, बॉन्ड्स क्या होते हैं, कैसे कैलकुलेट करते हैं उसकी वैल्यू, बॉन्ड यील्ड क्या होती है, बढ़ रही है तो उसका इफेक्ट क्या है, क्यों बढ़ रही है, घट रही है। अब ईएमआई के बारे में, ईएमआई को क्या कंसेप्ट क्या है, ईएमआई कैलकुलेट कैसे करते हैं, उनके मेथड क्या होते हैं। फिर है लीनियर मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन सिंपली होता है कि कोई भी मशीनरी है या कोई भी गुड्स है, वो ऐसा तो नहीं है कि आज हमने नई गाड़ी ली है तो आगे 5 साल में वैसे ही नहीं होगी या उसकी वैल्यू ऐसे ही होगी। नहीं, हर साल उसकी वैल्यू कम होती जाती है, यानी कि डेप्रिसिएट होती जाती है। उसके बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा। फिर लीनियर प्रोग्रामिंग है, लीनियर प्रोग्रामिंग क्या होती है, उसको सॉल्व कैसे करते हैं उसके थ्रू किसी प्रॉब्लम्स को, और किसी भी प्रॉब्लम्स को लीनियर प्रोग्रामिंग में रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। अब वेरियस लीनियर प्रोग्रामिंग कौन कौन सी होती हैं, ग्राफिकल मेथड से सलूशन कैसे दे सकते हैं कोई भी 2 वेरिएबल्स प्रॉब्लम का, और इसको पढ़ना है। इसमें भी जो एक फिजिबल और इनफिजिबल रीजन है उसके बारे में ध्यान देना है। ओके, उसके बाद है एक फिजिबल सलूशन आता है, एक इनफिजिबल सलूशन होता है, ऑप्टिमल सलूशन होता है लीनियर प्रोग्रामिंग में, ये आपको देखना पड़ेगा। सो ये रहा हमारा मैथमेटिक्स का सिलेबस पूरा, जिसमें कि अप्लाइड मैथमेटिक्स एंड मैथमेटिक्स का भी पार्ट अलग अलग है। जो बच्चे क्लास 12 में मैथमेटिक्स पढ़े होंगे उनको भी अलग से पेपर में कुछ पार्ट देना पढ़ना होगा, उनके लिए सिलेबस अलग है। जो अप्लाइड मैथमेटिक्स पढ़े होंगे उनके लिए सिलेबस थोड़ा अलग है कुछ, और कुछ कॉमन पार्ट है वो हमने सबसे पहले देख लिया है। सो ये पूरा मैथमेटिक्स का सिलेबस है, और आपको ये सिलेबस पे ही ध्यान रख के फोकस करके ही पढ़ना है। जो जो सिलेबस में टॉपिक दिया हुआ है उसको ही तैयार करना, उससे इधर उधर नहीं जाना है। आप एनसीईआरटी की किताब उठाइए या कोई स्टैंडर्ड किताब उठाइए और उसमें देखिए कि ये जो टॉपिक दिया गया है वो उसमें मेंशन है, उतना ही तैयार करिए आप।
बस इतना ही काफ़ी है, उससे ज़्यादा मत करिए। तो ये रहा अब आपका मैथमेटिक्स का सिलेबस, और इसको आप देख सकते हैं और इससे अपने तैयारी को फोकस करिए, सिलेबस से ही फोकस करिए। और हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, और जो भी क्वेरी हो आप कमेंट बॉक्स में हमें वो क्वेरी को सेंड कर सकते हैं। हम उसका जो भी आंसर होगा आपको देने की कोशिश करेंगे जल्द से जल्द। तब तक के लिए धन्यवाद, और स्वस्थ रहिए, अपना ख्याल रखिए।